नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त की छोटी सी पुकार पर भी कैसे तुरंत सहायता करते हैं? आइए सुनते हैं यह पवित्र कथा। एक समय की बात है, एक महान राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदा धर्म और भक्ति में लगे रहते थे। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का बहुत श्रद्धा से पालन करते थे। वे विधि पूर्वक उपवास रखते और द्वादशी के दिन नियम के अनुसार पारण करते थे। एक बार उन्होंने अत्यंत विधि विधान से एकादशी व्रत रखा। द्वादशी के दिन पारण का समय आया ही था कि उसी समय महान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे पहले स्नान करके आएंगे, तब भोजन करेंगे। यह कहकर वे यमुना नदी की ओर चले गए। उधर द्वादशी का पारण करने का समय समाप्त होने वाला था। अब राजा के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अगर वे पारण नहीं करते तो व्रत भंग होता, और अगर ऋषि के बिना पारण करते तो उनका अपमान होता। तब विद्वानों से परामर्श लेकर राजा ने केवल जल ग्रहण किया, क्योंकि शास्त्रों में जल को पारण भी माना गया है और उपवास भी। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने एक राक्षस उत्पन्न किया जो राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का नाश कर दिया। फिर वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि वे अपने भक्तों के अधीन हैं और उन्हें क्षमा केवल अम्बरीश ही दे सकते हैं। तब दुर्वासा ऋषि वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। कहा जाता है कि राजा ने तब तक भोजन नहीं किया था जब तक ऋषि वापस नहीं आ गए। यह देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राजा की भक्ति की प्रशंसा की। और यही सच्ची भक्ति की पहचान है, जहां विनम्रता, धैर्य और भगवान पर पूर्ण विश्वास हो, वहां स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।